दुर्गा देव्यै नमः। जिस कारण से, जिस महिषासुर के वध के लिए दुर्गा माता अवतार ली थी, वो महिषासुर के विषय में आज हम जानते हैं। क्यों जगदम्बा माँ दुर्गा को प्रकट होना पड़ा? तो कहते हैं कि देखिए, महिषो नाम राजेंद्र चकार तप उत्तमम। महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो घोर तपस्या किया। गत्वा हेमगिरो चोग्रम देव विस्मय कारकम। हेमगिरो मन हिमालय पर्वत पर जाकर के देव विस्मय कारकम, देवता को विस्मित करने वाले घोर तपस्या किए, उग्र तपस्या किए। वर्षा नाम अयुतम पूर्णम चिंतयन हृदय देवताम, मैंने 10,000 वर्ष तक ध्यान करते हुए तपस्या किए। तस्य तुष्टो महाराजा ब्रह्मा लोक पितामह, उससे संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं और वरम वरय धर्मात्मन ददासी तब वांछितम, आप वरदान मांगे मैं आपको दूंगा, ऐसा जो है सो ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहते हैं। तो महिषोबाज तो महिषासुर कहते हैं अमरत्वम देव देवा वांछामि द्रुहिण प्रभो, कहते हैं हे भगवान मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए, मैं मरूं नहीं, यह वरदान मुझे दीजिए। मृत्यु भयम न स्या तथा कुरु पितामह, क्योंकि इस संसार में चाहे आप कितनों बड़े पद पर चले जाएं, कितनों धनिक हो जाएं, कितनों सामर्थ्यवान हो जाएं, लेकिन एक मृत्यु ही ऐसा है जिसका डर भय हमेशा लोगों को बना रहता है। इसलिए आप शास्त्र पुराण में पढ़िए, जितने भी राक्षस हुए हैं सभी जो तप किए तो भगवान से यही मांगते हैं कि हमको अमर कर दीजिए, यानी मैं मरूँ ना, मेरी मृत्यु ना हो, इस तरह के वरदान मांगते हैं। वैसे महिषासुर भी मांगते हैं अमरत्वम देव देवा वांछामि द्रुहिण प्रभो, कहते हैं मुझे अमरत्व कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, उत्पन्नस्य च ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जैसा कि गीता में कहा गया है वैसे कि जो जन्म लिया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ऐसा गीता में कहा गया है। उसी बात को यहाँ कहते हैं उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो उत्पन्न हुआ है उसका मरना निश्चय है, जो मरा है उसका जन्म लेना निश्चय है। इसलिए नासः कालेन सर्वेषां प्राणिनाम दैत्य पुंगवा, कहते हैं दैत्य श्रेष्ठ, समय आने पर सभी प्राणियों को नाश होना ही है। महामहीधरा नाम च समुद्रा नाम च सर्वथा, ये मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, महामहीधरा नाम माने पर्वत का, पृथ्वी का, समुद्र का, सबका जो है सो अंत एक न एक दिन होना अवश्य है। एकम स्थान परित्यज्य आमरणस्य महीपते, केवल आप इस वरदान को छोड़ करके आप कोई वरदान मांग सकते हैं। तब महिषासुर सोचते हैं कि मैं ऐसा वरदान मांगूं जिससे कि मुझे मारना कठिन हो जाए। जैसे रावण भी तप किए थे तो रावण, ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हम काहू के मर ही न मारे, तो कहते हैं हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने से न मरें। तो ब्रह्मा जी वहाँ भी यही बात कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म लेना निश्चित है, इसलिए आपको ऐसा वरदान नहीं दिया जा सकता है। तब रावण कहते हैं बानर मनुज जाति दुई बारे, ठीक है आप बानर और मनुष्य को छोड़कर हम किसी से न मरें, क्योंकि रावण को पूर्ण विश्वास था कि बानर और मनुष्य जो है वो हमको मार नहीं सकता। उसी प्रकार महिषासुर कहते हैं कि यदि आप ऐसा वरदान नहीं दीजिएगा तो ऐसा वरदान दें कि न देवान मानुषाद दैत्यान मरणम में पितामह पुरुषान न च में मृत्यु, न देवान, न देवता से मेरी मृत्यु हो, न मानुषात, न मनुष्य से मेरा मृत्यु हो, और पुरुषान न, और न पुरुष से मेरा मृत्यु हो, योसा माम किम हनिष्यति, और स्त्री मुझे तो मार ही नहीं सकती है। तस्मान में मरणम नूनम कामिन्या कुरु पद्मज, इसलिए हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, हमको आप स्त्री के हाथ से मृत्यु जो है सो मृत्यु होने का वरदान दीजिए। अबला हंत माम हंतुम कथम शक्ता भविष्यति, अबला जो है मुझे मारने में समर्थ नहीं होगी। यदा कदापि दैत्येंद्र, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदा कदापि, जब कभी भी, नार्यास्ते मरणम ध्रुवम, तुम्हारी मृत्यु स्त्री के हाथ से ही होगी। न नरेभ्यो महाभागा मृत्युस्ते महिषासुर एवं दत्वा वरम तस्मै ययो ब्रह्मा निजालयम, इस प्रकार के वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने आलय जाते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं, और वह जो है श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करके अत्यंत हर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार वह वरदान लिया था कि हम स्त्री के सिवा किसी से न मरें। तो इस वरदान को पाकर वह जो है अत्यंत गर्वशाली हो गया, अत्यंत अहंकारी हो गया।
अब चलते हैं हम कि महिषासुर था कौन। तो कहते हैं कि दनोह पुत्रो महाराजा विख्यातो क्षितिमंडलो रंभश्च करंभश्च द्वावास्तम दानवोत्तमो। कहते हैं दनु का ही जो संतान हुआ वो दानव कहलाया। उसी दनु का जो है दो पुत्र था, रंभ और करंभ। रंभ ज्येष्ठ था, करंभ छोटा था। वो दोनों जो है पुत्र, दनु का पुत्र, पुत्रार्थम ते पतु तपः, वह जो है पुत्र के लिए तपस्या किया। गणान कामम पुण्य पंच नदे जले। करंभ जो है पंचनद के जल में, जल के भीतर में रह करके वह तपस्या करना शुरू किया। और वृक्षम रसालवटम प्राप्य रंभो अग्निम असेवयत। और वह जो है रंभ जो था वह वृक्ष के नीचे अग्नि की उपासना करने लगा। इस प्रकार ये दोनों भाई तपस्या करने लगा पुत्र प्राप्ति की कामना से। पंचाग्नि साधना शक्त स रंभस्तु यदा भवत। वो रंभ जो है पंचाग्नि साधना, पंचाग्नि का साधना करता था। ज्ञात्वा सचिपति दुखम उद्ययो दानवो प्रति। इस बात को समझ करके, जान करके जो सचिपति इंद्र जो हैं वो बड़ा चिंतित हो गए। और गत्वा पंचनदे तत्र ग्राह रूपम चकार। और पंचनद में जो करंभ जल के अंदर तप कर रहा था वहाँ वह ग्राह रूप धारण करके वासवस्तु करंभम तम तदा जग्राह पादयो। और उनका पैर पकड़ लिया। निजघान च तम दुष्टम करंभम वृत्रसूदना। तो इंद्र इस प्रकार ग्राह रूप धारण करके और वहाँ पर में जा करके जो है उनको करंभ को मार देते हैं जल में। भ्रातरम निहितम श्रुत्वा रंभ कोपम परम गता। जब रंभ को पता चला कि मेरे भाई करंभ को मार दिया गया है तो वह बहुत कुपित हो गया। और कुपित होकर के स्वशीर्षम पाव के हो तुम मैच्छित्वा करेन। वह अपने ही हाथ से अपना सिर काट करके अग्नि में हवन करना चाहा। केश पासे गृहित पासु बामेन क्रोध संयुता। अपने बाम हाथ से जब ही वे अपना केश पकड़ते हैं और गर्दन काटने के लिए तो दक्षिणे न करे नाग्रे में दाहिना हाथ से खड्ग लेकर के तब उसी समय जो है बहनी ना प्रतिबोधता, अग्नि देवता वहाँ प्रकट होते हैं। उक्तश्च दैत्य मूर्खोसी स्वशीर्षम छेतुम इच्छसी। और अग्निदेव कहते हैं उनसे, रंभ से, रे मूर्ख, तुम एकदम मूर्ख हो जो अपना ही सिर अपने काटना चाहते हो। आत्महत्याति दुःसाध्या कथम तुम कर तुम उद्यता। आत्महत्या तो दुःसाध्य है, वह करने के लिए तुम क्यों उद्यत हो गया। वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वर्तते। तुम्हारे मन में जो कुछ है वो मुझसे तुम वरदान मांगो। मां मृयस्व मृते नाद्य किम ते कार्यम भविष्यति। तुम अब स्वयं आत्महत्या करने से तुमको क्या लाभ मिलेगा। तच्छ्रुत्वा वचन ब्रह्म पावकस्य सुभाषितम। अग्निदेव के इस वाणी को सुनकर वह रंभ जो था धनु का पुत्र, द्वितीय पुत्र, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, वह कहते हैं अपना केश कलाप को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो त्रैलोक्य विजयी पुत्र श्यान्न पर बलार्दना। कहते हैं हमको त्रैलोक्य विजयी पुत्र दीजिए, ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोक में विजय प्राप्त करे और पर बलार्दना, दूसरे के बल को जो है अर्दन करने वाला हो। अजेय सर्वथा स, वह अजेय हो, सभी प्रकार से अजेय हो। देव दानव मानवे, देवता दानव और मानव सभी से वह अजेय हो। काम रूपी महावीरजा, काम रूपी हो माने स्वेच्छा रूप धारण करने वाला हो। महावीर्य, महान वीर, महान शक्तिशाली हो। सर्वलोकाभिवंदित, सभी लोगों से वंदनीय हो, वंदित हो। अग्निदेव कहते हैं तथेत्या तथास्तु, ऐसा ही होगा। पुत्रस्तव महाभागा मरणात् विरमाधुनात्, ऐसा ही पुत्र तुमको होगा, इसलिए तुम आत्महत्या करने से विमुख हो जाओ, आत्महत्या मत करो। अब कहते हैं जस्या चित्तम तो रंभम तम प्रमदायाम करिष्यसि। कहे कि हे रंभ, तुम यहाँ से जब प्रस्थान करोगे और जिस स्त्री में तुम अपना चित्त लगाओगे तस्याम पुत्रो महाभागा भविष्यति बलाधिक, उसी से तुम्हारा उस तरह का पुत्र उत्पन्न होगा जो अजेय होगा, स्वेच्छा रूपधारी होगा और तीनों लोक से अभिवंदनीय होगा। ऐसा कह करके श्रुत्वा प्रणम्य प्रयो बहनिम तम दानवोत्तम, वह अग्निदेव को प्रणाम करके वहाँ से जो है सो प्रस्थान करते हैं। और यक्षे परिवृतम स्थानम रमणीयम श्रियान्वितम दृष्ट्वा चक्रे तदा भावम महिष्याम दानवोत्तम। संजोग वशात वहाँ एक महिषी थी, उस महिषी को देख करके ही इनकी काम वासना जग उठी। मत्तायाम रूप पूर्णायाम, वह महिषी मत्त थी, रूप पूर्ण थी। विहाय अन्याम च योषिताम, अन्य स्त्री को त्याग कर उस महिषी में ही उनका जो है वासना जागृत हो गई। सा समागमाच तरसा कामयंती मुदान्विता, उसी के साथ वह काम
समागम करने की इच्छा करने लगा। रंभोपि गमनम चक्रे भवितव्य प्रणोदितः, महिषी की भी इच्छा हो गई कि उस रंभ के साथ वो समागम किया। सातु गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यता, तत्क्षण वह जो है महिषी वह गर्भवती हो जाती है। ताम गृहीत्वात् पातालम प्रविवेश मनोहरम, उस महिषी को लेकर के वह जो है मनोहर पाताल में प्रवेश करने लगा। महिषेभ्यश्च ताम रक्षान प्रियाम अनुमताम किला, वो अपने प्रियतमा को महिष से रक्षा करते हुए, भैंस से रक्षा करते हुए, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, उससे रक्षा करते हुए वह चला। कदाचिन महिषश्चान्यः कामार्थस्ताम उपाद्रवत्, कोई कभी किसी समय जो है सो एक महिष जो है, दूसरा महिष उस महिषी के प्रति जो है कामार्थ होकर के दौड़ा। स्वयं आगत्य तम हंतुम दानवः समुपाद्रवत्, तो दानव जो था वह रंभ, वह उस महिष को मारने के लिए दौड़ा। स्वरक्षार्थम समागत्य महिषम समताड़यत, वह महिष को मारा अपनी रक्षा के लिए। सोपितम निजघाणासु श्रृंगाभ्याम काम मोहिता, वह भैंस जो था, पाड़ा जो था, वह भी काम से मोहित होकर के उस रंभ नामक राक्षस को अपने श्रृंग से प्रहार किया और उसको मार दिया। ताड़ितस्तेन तीक्ष्णाभ्याम श्रृंगाभ्याम हृदय वृषम, उसके हृदय में सिंह से प्रहार किया। भूमोपपात तरसा ममार च विमूर्छिता, उसी प्रहार से वह रंभ जो है सो भूमि पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। मृते भर्तरिषादीना भयार्ता विद्रुता भृशम, जब उसका पति जो है, महिषी का पति जो रंभ था, वह जब मर जाता है तो वह भयभीत हो जाती है महिषी। और सा बेगातम बटम प्राप्य यक्षा नाम शरणम गता, वहाँ यक्ष की नगरी थी, वह दौड़ते हुए यक्ष के शरण में चली जाती है महिषी। पृष्ठतस्तु गतस्तत्र महिषा काम पीड़िता, वह महिष जो था, जो रंभ को मारा था, वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए चल जाता है। कामयानस्तु ताम कामी बल बीर्ज मदोद्धता रुदती सा भृशम दीना दृष्टा यक्षेर भयातुरा, यक्ष सब ने देखा उसको रोती हुई, उस महिषी को, और उसको जो है ये पीछा कर रहा है महिष। तो धावमानम च तम वीक्ष यक्षास्त्रातुम समाययो, तो यक्ष सब उनको रक्षा करने के लिए वहां आ गया। युद्धम समभवत घोरम यक्षाणाम च हयारिणाम, इस प्रकार उस महिष और यक्षों के बीच में हुआ युद्ध हुआ। सरेन ताड़ित स्वर्णम पपात धरणी तले, वह महिष जो है सर के द्वारा मारा गया, यानी यक्ष सब मार दिया उस महिष को। मृतम रंभम समानीय यक्षास्ते परमम प्रियम, और उस रंभ को जो मार दिया था वो महिष, उसको लाया और चितायाम रोपया माशोस तस्य देहस्य शुद्ध है, और उसके देह शुद्धि के लिए चिता पर में आरोपित किया, माने जलाने के लिए। महिषी सा पतिम दृष्टवा चितायाम रोपितम तदा, महिषी ने देखा कि हमारे पति रंभ जो है मर गया, उसको जला रहा है, चिता पर स्थापित किया है सब लोग। तो प्रवेष्टुम सा मतिम चक्रे पतिना सा पावकम, तो वह भी जो है अपने पति के साथ अग्नि प्रवेश करना चाहती है। बार्धमानापि यक्ष स प्रवेश होतासनम, यद्यपि यक्ष सब उनको जो है सो निवार्यमान कर रहा था, निवारित कर रहा था कि आप मत जलिए, लेकिन फिर भी वह अग्नि में प्रवेश कर जाती है। ज्वाला माला कुलम साध्वी पतिमादाय वल्लभम, वो ज्वाला से आकुल होकर वो साध्वी महिषी अपने पति को लेकर और चिता में प्रवेश कर जाती है। रंभोप्यन्यद बपोह कृत्वा, तो और चिता को जला दिया जाता है। चिता जब जलने लगती है तो उससे जो है सो प्रकट होता है। रंभोपि अन्यद बपोह कृत्वा, रंभ जो है दूसरा शरीर धारण करके प्रकट हो जाता है उसी चिता से। रक्त बीजोप्यसो जातो, वही रंभ जो है चिता से जो प्रकट होता है तो रक्त बीज नाम का राक्षस बनता है। रक्त बीजोप्यसो जाता, वह रक्त बीज हो गया। महिषोपि महाबला, और उस चिता में जो महिषी जली थी उस महिषी से प्रकट हो जाता है महिषासुर। अभिषिक्तस्तु राज्येशो हयारिशुरोत्तमा, अब उस महिषासुर को सभी जो है सो राजा बना देता है। एवं स महिषो जाता रक्त बीजस्य वीर्यवान, और इस प्रकार उस चिता से ही वह जो रंभ था वह रक्त बीज के रूप में प्रकट हो जाता है, और वो महिषी जो थी जिसके गर्भ में रंभ का बच्चा था वो जो है महिष रूप में प्रकट हो जाता है। अवध्यस्तु सुरेर दैत्यर मानवश्च नृपोत्तमा, कहते हैं हे राजन, वह जो था सो सुरेर दैत्य मानवश्च अवध्य, वह जो है सुरेर माने देवता, दैत्य और मानव सभी से अवध्य था, कोई उसको मार नहीं सकता। तो इस प्रकार ये जो है सो महिषासुर को वरदान प्राप्त हो गया। अब ये वरदान पा करके वह जो है सो पहले तो वह राक्षस का राजा बना, उसके बाद वह इंद्र को जो है सो प्रेरित किया। इंद्र को कहा कि अब हम जो है सो देवराज
माने देवता का राजा बनूंगा। तो इंद्र को जाकर के वह कहता है अपने दूत के माध्यम से कि हमसे युद्ध करो, नहीं तो जो है स्वर्ग का राज छोड़ दो। तो उनका दूत जाता है तो उनको तो कुछ ना कुछ इंद्र कह करके लौटा देते हैं, लेकिन फिर वह अपने आप में बैठक करते हैं कि ऐसे महिषासुर आ रहा है, हम लोग क्या करें। तो वह सभी जाते हैं, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी जाते हैं महादेव के पास, और महादेव सहित सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और सभी मिलकर के युद्ध करते हैं। तो देवासुर मबुध युद्धम पूर्णमब्द शतम पुरा, ऐसा कहते हैं कि देवासुर मबुध युद्धम, उस समय में महिषासुर के साथ सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, युद्ध किए हैं। अब्द शतम पुरा माने 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। हाँ, तो वहाँ महिषासुरानाम अधिपे देवानाम च पुरंदरे, राक्षस के जो अधिप थे, स्वामी थे, वो महिषासुर थे, और देवता के इंद्र थे। इस प्रकार युद्ध होता रहा 100 वर्ष तक। अंत में देवता लोग पराजित हो जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी युद्ध में जो है उनको पराजित नहीं कर पाते। तब जो है सब उनको समझ गया कि ये अवध्य है, माने ये वध करने योग्य नहीं है, तो सभी वापस आ जाते हैं। उसके बाद महिषासुर का राज हो जाता है। देवता जितने हैं वो सभी देवलोक को त्याग देते हैं, देवलोक से उन लोगों को निष्कासित किया जाता है, और सभी राक्षस का वहाँ जो है अधिकार हो जाता है। अब देवता लोग पृथ्वी, गिरी, गुफा आदि में भ्रमण करते रहते हैं। जब बहुत दिन बीत जाता है तो उसके बाद सब मिलकर के फिर एक बार जो है सो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो ये सब करने के बाद सभी फिर जो है सो वहाँ जाते हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और यानी महादेव के पास जाते हैं, और इस प्रकार से ये जो है महिषासुर के वरदान की कथा है।